हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वाच्य। बहुत कठिन लगता है लेकिन बहुत ही इजी है। अगर आप इस टेबल को आसानी से समझ जाएं, मैं समझा रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे तो आपके समझ में तुरंत आ जाएगा। वॉइस का मतलब होता क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है। ये दो प्रकार का होता है, सभी लोग जानते हैं, एक्टिव और पैसिव। ये वॉइस होता क्या है, क्रिया का एक रूप होता है। वॉइस जो होता है क्रिया का ऐसा रूप जिसमें कर्ता और कर्म की प्रधानता अलग अलग व्यक्त की जाए। ठीक है, ऐसा रूप क्रिया का होता है जिसमें कर्ता और कर्म की प्रधानता अलग अलग व्यक्त की जाती है, वॉइस कहलाता है। अब अलग अलग व्यक्त कैसे की जाती है, जैसे राम खेलता है। कौन खेलता है? राम। यहाँ पर कार्य किसके द्वारा किया गया? सब्जेक्ट के द्वारा। और यहाँ पर महत्व किसका दिया गया? सब्जेक्ट का। लेकिन अगर कहा जाए राम फुटबॉल खेलता है तो यहाँ भी सब्जेक्ट का ही महत्व है कि राम फुटबॉल खेलता है। और अगर इसको पैसिव में देखा जाए तो फुटबॉल राम के द्वारा खेला जाता है। इसमें ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म को इम्पोर्टेंस दिया गया। वही हो गया कि क्रिया का ऐसा रूप जिसमें कर्ता और कर्म की प्रधानता अलग अलग व्यक्त की जाती है, वो वॉइस कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, हम सभी जानते हैं, एक्टिव और पैसिव। अब एक्टिव वॉइस का मतलब क्या हुआ? क्रिया का ऐसा रूप जिसमें कर्ता की प्रधानता व्यक्त की जाती है, वो एक्टिव वॉइस होता है। और क्रिया का ऐसा रूप जिसमें कर्म की प्रधानता व्यक्त की जाती है, वो पैसिव वॉइस कहलाता है। ठीक है, एक चीज हमेशा हम लोगों को ध्यान में रखना है कि एक्टिव से पैसिव जब भी बनाएंगे उसमें हमें ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बताई गई पहले से। ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही आवश्यक है। ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो पैसिव नहीं बन सकती। ठीक है, अब हम देखेंगे किस किस टेंस की पैसिव बनती है, किसकी नहीं बनती है। बहुत आसानी से आप समझेंगे। चार्ट जो आपका बनाया गया है, इस चार्ट के माध्यम से देखना कैसे रूलिंग इसकी बनती कैसी है। एक्टिव, ये आपको जो दिया गया एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब जो दी गई है ये एक्टिव की है। और पैसिव की बनेगी कैसे देखिए, याद नहीं करना है, केवल समझना है ध्यान से। प्रेजेंट इंडेफिनिट, हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू डज। कंटीन्यूअस में इज, एम, आर। परफेक्ट में हैज, हैव। परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन। और इसमें पास्ट इंडेफिनिट आ गया डिड। पास्ट कंटीन्यूअस में वाज और वेयर। हैड होता है परफेक्ट में और परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड बीन। इसी तरह से फ्यूचर में देखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल होता है, कंटीन्यूअस में विल बी शैल भी होता है, परफेक्ट में विल हैव शैल हैव और परफेक्ट कंटीन्यूअस में विल हैव बीन शैल हैव बीन। ये एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब है। पैसिव की कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए, इसमें पेयर हमको बनाना है। जैसे ये एक पेयर हो गया, ठीक है, इसको मैं पहला मान लेता हूँ, इसको दूसरा, तो एक पेयर ये बन गया। अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट में ही प्रेजेंट के 4 टेंस, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4। पहले में पेयर बनाए, 2 हो गए, फिर उसके बाद इसको हमने बना लिया। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। ठीक, अब हमें करना क्या है कि हर दूसरा टेंस कौन सा है? प्रेजेंट का कंटीन्यूअस। दूसरे की हेल्प में वो क्या करनी है? ये फर्स्ट वाले में डाली है। तो आपका क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज, एम, आर। ठीक, अब इसका बन गया। ध्यान दीजिए, कंटीन्यूअस में इज, एम, आर वही रहेगा, उसके साथ हमको क्या करना है? बीइंग ऐड करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा इज, एम, आर और उसके साथ क्या ऐड करेंगे? प्लस बीइंग। ठीक, ये 2 का हो गया। अब तीसरे में देखते, इसका हो गया, पेयर हमने बनाया, दूसरे का पहले में ले गए। तो पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? इज, एम, आर। कंटीन्यूअस में सेम वही है, केवल हमको बीइंग ऐड करना है, तो कंटीन्यूअस की बन गई। अब इसमें हमने पेयर बनाया है फर्स्ट और सेकंड। अब ये सेकंड वाला है, फर्स्ट में आएगा, तो हैज बीन और हैव बीन क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज बीन, हैव बीन। ठीक, अब अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या इसका पेयर अब बन रहा है प्रेजेंट में? किसी से नहीं बन रहा, इसकी पैसिव नहीं बनेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं पास्ट में। पास्ट में भी सेम वही चीज हमको करनी है। दूसरा टेंस कौन सा है? पास्ट कंटीन्यूअस। फर्स्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होगी वाज और वेयर।
और कंटिन्यूअस में क्या करना था, वाज वेयर के साथ हमने बीइंग ऐड किया, तो यहां भी क्या हो जाएगा, वाज वेयर के साथ बीइंग। ठीक, अब ये दो टेंसेस में हो गए। तीसरा और चौथा यहाँ पर कौन सा बनता है, हैड और हैड बीन का था पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, तो ये दूसरा वाला जो हैड बीन है ये परफेक्ट में जाएगा तो क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड बीन होगी, और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड बीन। ठीक, और जैसे हमने प्रेजेंट में किया था कि इसमें चौथा टेंस जो है प्रेजेंट का चौथा, उसका कोई पेयर नहीं बनेगा क्योंकि आगे पास्ट आ जाता है। अगर ये पास्ट का है तो आगे इसका पेयर नहीं बनना है क्योंकि आगे फ्यूचर आ जाएगा। तो यहाँ पर चौथा टेंस परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट का जो है इसकी पैसिव नहीं बनेगी। अभी तक कितने टेंसेस की बनी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट में 3 टेंसेस की, और पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। पास्ट में भी 3 की बनी। अब फ्यूचर में देखते हैं, सेम चीज हमको फिर से करनी है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शैल। कंटीन्यूअस की क्या होती है, विल बी और शैल। कंटीन्यूअस हमारा दूसरा टेंस है, पहले में ले जाएंगे तो क्या होगा, पहले में ले जाएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल बी और शैल बी। ठीक, अब इसमें बी वर्ब पहले से एडेड है तो इसका भी पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरे और चौथे में पेयर जो हमने बनाया, ये फर्स्ट ये सेकंड हो गया। तो इसकी जो विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये आपके परफेक्ट में आएगा अर्थात फ्यूचर परफेक्ट में आएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। विल हैव बीन और शैल हैव बीन। और ये लास्ट वाले का कोई पेयर बन रहा है, कोई टेंस ही नहीं है तो नहीं बनेगा पेयर। और यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की भी पैसिव नहीं बनेगी। अब ध्यान से देख लीजिए, प्रेजेंट में इससे आपको एक हेल्प और हो सकती है कि आप एक्टिव वॉइस की सभी हेल्पिंग वर्ब भी याद कर सकते हैं। पैसिव की कैसे बनाई गई, केवल एक्टिव की याद रहती है तो हमें पैसिव की आसानी से याद हो जाती है, यही इसकी रूलिंग है। और हम सभी जानते हैं कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट आपका पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में होगा, बाई का प्रयोग किया जाता है। सेम चीज सब कुछ है, लेकिन ये रूलिंग जो होती है इसकी वॉइस में कैसे हेल्पिंग वर्ब को हमें प्रिपेयर करना है तो इस तरह से हमें करना है। ठीक है, तो अब इसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछ सकते हैं। ठीक है।